राम राम जी। आपका अपने YouTube चैनल सतबीर सिंह मैथमेटिक्स 10th क्लास में स्वागत है। ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए है जी। आज हम इसमें एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the line representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। मीन ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पेयर दिया हुआ है। इसमें आपको A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 रेशियो को कंपेयर करके बताना है कि जो इसकी ग्राफ लाइन आएंगी वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो अगर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके लिए जब रेशियो को हम कंपेयर करते हैं तो उसका रेशियो क्या आएगा? इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हो सकता है। मीन यूनिक सॉल्यूशन होगा। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर बराबर ना आए तो A1/A2 यानी x के कोफिशिएंट और y के जो कोफिशिएंट हैं दोनों इक्वेशन के अगर बराबर नहीं आते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो वो एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगी, ग्राफ लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। और पैरेलल कब होंगी? जब नो सॉल्यूशन होगा। उसके लिए A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 और नॉट इक्वल टू होगा C1/C2 के। तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए है। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिक सॉल्यूशन के लिए, जो सेकंड पॉइंट है वो नो सॉल्यूशन के लिए है। और जो थर्ड पॉइंट होगा हमारा वो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। जो फर्स्ट कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन आएगी तो उसमें जो यूनिक सॉल्यूशन अगर हमारा प्रूव होता है तो उसमें जो है ग्राफ लाइन है इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। जो दूसरा है नो सॉल्यूशन आएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो जाए और नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाए तो उसके लिए हमारी ग्राफ लाइन जो आएंगी वो आएंगी पैरेलल। पैरेलल लाइन आएंगी। तो देखो इसने कहा है ना इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट करेंगी लाइन, या फिर पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। अगर हमारा ग्राफ ये प्रूव हो जाता है, ये हमारे इक्वेशंस के जो रेशियो है x और y के जो वेरिएबल हैं वो ये प्रूव कर दें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी थर्ड कंडीशन में हम कहेंगे कि जो लाइनें हैं, ग्राफ लाइन जो हैं वो कोइंसिडेंट होंगी।
ग्राफ लाइन कोइंसिडेंट होंगी। तो ये रूल फॉलो करके अब हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है इक्वेशन है वो है हमारी 5x माइनस 4y प्लस में 8 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो ये x का जो वेरिएबल है ये a1 होता है, ये a2 होता है दूसरी इक्वेशन में, ये b1, ये b2, ये c1, ये c2। तो यहाँ से जैसे ये x का हम वेरिएबल का कांस्टेंट लेते हैं, कोफिशिएंट लेंगे तो 5 आएगा, 5/7 ऐसे लिखा जाएगा, इक्वल टू यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से लेंगे -4, विच सिंबल लेना है, अगर नेगेटिव है तो विच सिंबल लेते हैं -4 एंड 6। और जो थर्ड है नॉन वेरिएबल वैल्यू 8 और -9 जो कांस्टेंट वैल्यू हैं, इनको यहाँ पर लेंगे और चेक करते हैं। 5/7 इक्वल टू -4/6। तो देखिए ये यहाँ पर इक्वल नहीं है, और -4/6 8/-9 के इक्वल नहीं है। तो रूल कौन सा फॉलो हो गया यहाँ पर, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मीन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो जो इसकी ग्राफ लाइन है वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। सो द ग्राफ लाइन जो है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ग्राफ लाइन जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ऐसे ग्राफ लाइन कहीं पर भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी फर्स्ट पार्ट के लिए। तो ये पार्ट जो है ऐसे करना था, ऐसे चेक करना था। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो चलिए इसका रेशियो कंपेयर करते हैं। 9/18, यहाँ से 9 हो जाएगा, यहाँ से 18 हो जाएगा, इक्वल टू 3/6, y के कोफिशिएंट ले लिए हमने, इक्वल टू 12/24। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो देखिए ध्यान से 1/2 रेशियो जो आया है, इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। यानी यहाँ पर a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये प्रूव होता है। और जब ये प्रूव होता है a1/a2, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, सॉरी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सभी इक्वल हैं तो इसमें आ जाएगा मैनी सॉल्यूशन। और अगर मैनी सॉल्यूशन है तो देखिए मैनी सॉल्यूशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो जो ग्राफ लाइन है वो कोइंसिडेंट होंगी, दोनों लाइनें एक ही लाइन पे आएंगी यानी कोइंसिडेंट होंगी। तो हम लिख देंगे कि ग्राफ लाइन्स आर कोइंसिडेंस इन दिस कंडीशन।
इस कंडीशन में ग्राफ लाइन कोइंसिडेंट होंगी, यानी एक ग्राफ बनेगा तो उसके ऊपर ही ग्राफ लाइन दूसरी आएगी, सभी पॉइंट एक लाइन पे आएंगे। दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ टेबल होती है उसके सभी पॉइंट एक ही ग्राफ बनाएंगे, तो इसमें कोइंसिडेंट लाइन होंगी। उसके बाद है हमारा थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। इसमें भी हम कंपेयर करेंगे 6/2 इक्वल टू -3, यहाँ से -3 लेंगे, यहाँ से -y है तो -1y है, ये -1y है तो हम यहाँ पे -1 लेंगे, इक्वल टू 10/9। तो कंपेयर करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ से माइनस से माइनस कट हो जाएगी, तो ये आया 3/1 इक्वल टू 3/1 नॉट इक्वल टू 10/9। तो ये यहाँ पर जो रेशियो है वो ये प्रूव हुआ, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में जब ये प्रूव हो गया है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इस कंडीशन में जो हमारे जो रूल है वो ये है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। मीन कहीं पर भी ग्राफ लाइन आपस में ग्राफ लाइन जो हैं वो टकराएंगी नहीं, नो सॉल्यूशन होगा। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ग्राफ लाइन जो हैं वो पैरेलल आएंगी, किसी डायरेक्शन में आए बट आएंगी पैरेलल। जब आप दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए ग्राफ बनाएंगे तो पैरेलल आएंगी, तो ग्राफ लाइन इसमें पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल ग्राफ लाइन है तो देखिए, अगर सेकंड रूल लगता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये लगता है ग्राफ लाइन में, तो ग्राफ लाइन जो है पैरेलल होंगी। तो हम लिख देंगे ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल देयर। पैरेलल होंगी ग्राफ लाइन। तो ऐसे रेशियो को हमें कंपेयर करके बताना था कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन हैं उनके जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार के होंगे। यही बताना था कि A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 रेशियो को कंपेयर करके फाइंड आउट करना था वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो यूनिक सॉल्यूशन जब होता है तो उसमें इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। नो सॉल्यूशन होता है तो उसके अंदर लाइनें पैरेलल आती हैं। और मान लीजिए मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये रूल लगता है तो लाइनें कोइंसिडेंट होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये ऐसे करना था आपको। तो जी वीडियो आपने देख लिया है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू जी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।